हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड जय हिंद। तो होप करता हूँ कि सभी लोग आप सब अपने घरों में खुश और अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, वेल्थ डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स जानी थी कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है। वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से डीप जानी थी। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरी लास्ट वीडियो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख लेना। तो आइए डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हैं। तो हम लोग चार डेफिनेशन पढ़ेंगे: वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन। तो बेटा, इन डेफिनेशन के बारे में हम लोग ये जानेंगे सबसे पहले कि इन डेफिनेशन की मीनिंग क्या होती है, ये डेफिनेशन किसने दी है और इन डेफिनेशन को किस किसने क्रिटिसाइज किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन के साथ। तो बेटा, सबसे पहले मैं आप लोगों को वेल्थ की मीनिंग बता देता हूँ। वेल्थ का मतलब होता है पैसा। पैसा वही पैसा जिन पैसों से हम लोग गुड्स या सर्विस कुछ भी परचेज करते हैं। तो वेल्थ का मीनिंग यहाँ पर क्या दी गई है, पैसा या फिर गुड्स दिया गया है जिसको हम लोग देख छू सकते हैं, मतलब मटेरियल गुड्स की बात हो रही है यहाँ पर। इसको याद रखना, वेल्थ की मीनिंग क्या हो गई यहाँ पर, पैसा मतलब मटेरियल गुड्स, जिसको हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, टेंजिबल, जिसे हम लोग देख और छू सकते हैं। तो बेटा, जो वेल्थ डेफिनेशन है इसको जेबी से एंड एडम स्मिथ ने दी है। और एडम स्मिथ आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी होते हैं। मतलब सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की जो बुक लिखी गई है वो एडम स्मिथ ने ही लिखी थी। और उस बुक का नाम क्या था बेटा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में। तो 1776 में इकोनॉमिक्स की फर्स्ट बुक आई है एडम स्मिथ के लिखी हुई। तो इसका मतलब कि मैं ये समझू कि 1776 से पहले इकोनॉमिक्स थी नहीं, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते ही नहीं थे। तो काफी लोगों के माइंड में ये आ सकता है कि अगर फर्स्ट बुक ही 1776 में आई है तो उससे पहले तो इकोनॉमिक्स होगी ही नहीं। लेकिन नहीं बेटा, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एडम स्मिथ डीलिंक द इकोनॉमिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमी। मतलब एडम स्मिथ ने डीलिंक किया इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी से। तो पहले के टाइम पर 1776 से पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ा करते थे। लेकिन एडम स्मिथ ने 1776 में इन दोनों बुक्स को अलग किया, इन दोनों सब्जेक्ट को अलग किया। तो जिन बच्चों के पास 11th एंड 12th में ये आगे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों है, वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं क्योंकि उन दोनों के बुक में काफी सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर होंगे। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि पहले के टाइम पर इकोनॉमिक्स को हम लोग कहाँ पर पढ़ते थे बेटा, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। लेकिन 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको हम लोग शॉर्टकट में द वेल्थ ऑफ नेशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा जानते हैं ये डेफिनेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू जेबी सेन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। मतलब पैसा, पैसा ही है इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द वेल्थ। इन्होंने भी कहीं ना कहीं वही कहा कि इकोनॉमिक्स डील करता है पैसों से। तो कुल मिला के अगर मैं ये बोलूं कि डेफिनेशन जो इन लोगों ने दी है जेबीसन एडम स्मिथ ने, वो पैसों को लेकर दी है कि इकोनॉमिक्स पैसा है। हम लोग पैसे के ही बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जो भी पढ़ते हैं या जो भी हम लोग डील वगैरह करते हैं वो सब क्या है, पैसों के बारे में। तो ये थी अकॉर्डिंग टू जेबीसन, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। तो आइए थोड़ा सा और डीप जानते हैं जरा हम लोग इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ओनली कंसिडर्स मटेरियल वेल्थ। बेटा, मटेरियल वेल्थ मैंने क्या बोला था कि जिसे हम लोग देख छू सकते हैं, जैसे कि पैसा या फिर एनी अदर गुड्स। लेकिन यहाँ पर कोई भी नॉन मटेरियल गुड्स को नहीं लिया गया है। नॉन मटेरियल वेल्थ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जैसे कि हवा, ठीक है। तो ये सब जो है वो हम लोग नहीं ले सकते इसमें। ये अकॉर्डिंग टू जेबीसन एडम स्मिथ की बात है। फिर क्या है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो भी वेल्थ होती है, वेल्थ की मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, पैसा। याद रखना, वेल्थ का जो मेन मीनिंग है पैसा,
गुड्स को लिया गया है, अदर मटेरियल गुड्स को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा वो पैसे के ऊपर रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जेबी से एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ वो पैसे को ज्यादा महत्व देते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर पैसा है तो हमारे पास सब कुछ है। आज भी आज के टाइम पर हम लोग सब लोग पैसों के पीछे भागते हैं, हम लोग जो भी कर रहे हैं वो पैसों को लेकर कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं पैसा चाहिए हम लोगों को, अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इन फ्यूचर में बिजनेस से जॉब करने के लिए पैसा चाहिए हम लोगों को। तो कुल मिला के अकॉर्डिंग टू जेबी से एंड एडम स्मिथ वो उनका मेन फोकस पैसा होता था कि अगर हमारे पास पैसा है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ऐसा चल रहा है। तो वही चीज था कि वेल्थ को प्रोड्यूस कैसे करे, कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मतलब पैसा। तो जो मैन है वो बेटा इकोनॉमिक मैन है, सिंपल, क्योंकि पैसों के बारे में चल रहा है सब कुछ। इकोनॉमिक इज साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एंड जेबी से मतलब अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन ये सिर्फ वेल्थ के बारे में स्टडी करेगा। वेल्थ मतलब पैसा। तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कहीं ना कहीं, अगर मैं एक गाने में बोलूं तो ये पैसा पैसा करता है, ये पैसे पे ही मरता है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं फिलहाल अब हम लोग। दिस डेफिनेशन डील्स विद द कॉजेज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। फिर से वेल्थ आ गया, वेल्थ को क्रिएशन करने की बात कर रहा है यहाँ पर, समझे ये चीज। तो कहीं ना कहीं वेल्थ डेफिनेशन जो है, जो कि एडम स्मिथ एंड जेबी से ने दी है, तो सब लोग ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। और याद रखना इन्होंने जो फर्स्ट बुक लिखी है वो कब लिखी है, और इनके बुक का नाम क्या है, और फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। 1 मार्कर में बहुत बार आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने का टॉपिक क्या हमारा, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इन डेफिनेशन को किस किसने क्रिटिसाइज किया, हम ये भी पढ़ेंगे। तो सबके पॉइंट ऑफ व्यू एक जैसे नहीं होते हैं। अब इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह है कि अगर पैसा है तो हम लोग सब कुछ है। और आज भी हमारे टाइम पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास आज पैसा है तो दुनिया की हर चीज है हमारे पास, हम खुश हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। तो क्रिटिसाइज किसने किया था, मेन थे कैरली, रस्किन, वालरस एंड डिकिंस। तो इन लोगों ने वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया। और किसके बिहाफ पे क्रिटिसाइज किया, इन्होंने क्या बोला क्रिटिसाइज करते हुए, वेल्थ इज ऑफ नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। मतलब वेल्थ कोई यूज ही नहीं है अगर ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड ना कर पाया। मतलब अगर मेरे पास पैसा है और अगर मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ तो काय बात का पैसा, काय बात के गुड्स। अब एग्जांपल के लिए कुछ सोच के देखो, कितने सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है, वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक मैं रिसेंटली में एक एग्जांपल लूंगा, अपने जो बॉलीवुड के जो एक्टर सुसाइड की थी, सुशांत सिंह राजपूत ने। उनके पास बहुत सारा पैसा था लेकिन फिर भी सुसाइड किया क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं थी। अब ये यहाँ पर रीजन कुछ भी हो, मैं उस रीजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ना जाने कितने सारे लोग होंगे जिनके पास पैसा है फिर भी वो खुश नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि पैसे हर चीज होता है। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला, दिस डेफिनेशन इज नॉट ऑफ मच इंपॉर्टेंस टू मैन एंड हिज वेलफेयर। मतलब वेल्थ डेफिनेशन सिर्फ वेल्थ को ही इंपॉर्टेंस दे रही है कि वेल्थ वेल्थ वेल्थ, लेकिन मैन और हिज वेलफेयर कहाँ गया। मतलब सिंपल सी बात है ना यहाँ पर कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में, अगर हम लोग जी रहे हैं, इकोनॉमी में जी रहे हैं, तो हम लोगों के लिए गुड्स वेल्थ से ज्यादा मैन और उसका वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट करना चाहिए। ये इन लोगों ने बोला था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कैरली, रस्किन, वाल्रस एंड डिकिंस ने बोला था कि जो वेल्थ डेफिनेशन है वो सिर्फ मैन को इंपॉर्टेंस दे रहा है, जबकि वेल्थ डेफिनेशन वेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहा है, पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहा है। जबकि इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, मैन को और वेलफेयर को, क्योंकि पैसा मैन के लिए, मैन पैसों के लिए नहीं है। तो वेलफेयर बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे पास कम पैसा हुआ और हम लोग खुश हैं, हमारा वेलफेयर हो रहा है और मैन को इंपॉर्टेंस मिल रही है, तो पैसा कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। क्योंकि आज के टाइम पर भी ऐसे गरीब गरीब देश में गरीब गरीब लोग होंगे जो खुश होंगे, तो इंपॉर्टेंस मैटर ये करता है। तो ये किसने बोला था, कैरली, रस्किन, वालरस एंड डिकिंस ने वेल्थ डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था। ठीक है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग वेल्थ डेफिनेशन
एक अच्छी डेफिनेशन रही थी, या फिर आप जिन्होंने ये क्रिटिसाइज किया आप उनके साथ जाओगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप जिन्होंने क्रिटिसाइज किया उनके साथ जाना चाहोगे या फिर वेल्थ डेफिनेशन उनके साथ जाना चाहोगे, और रीजन के साथ देना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन के साथ। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, अपने घरों में खुश रहिएगा।